हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग देखने वाले हैं नागरिक शास्त्र का सिलेबस। ठीक है, सिविक्स का सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं, रिड्यूस सिलेबस, जो हमारा सेशन 2022 से 2023 में चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये वो सारा पोर्शन है जो हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व नहीं पढ़ना है, समकालीन विश्व में सुरक्षा नहीं पढ़ना है और वैश्वीकरण नहीं पढ़ना है। ये फर्स्ट बुक के वो चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने। अब आते हैं बुक सेकंड पे। तो सेकंड बुक में वो वाले सारे चैप्टर्स आते हैं जो इंडिया के स्वतंत्र होने के बाद, भारत के आज़ाद होने के बाद के जो भी राजनीतिक फैसले हुए थे, राजनीतिक बदलाव जो भारत में हुए थे, उनके बारे में हमें पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर से हमको एक दल के प्रभुत्व का दौर और कांग्रेस कार्यप्रणाली नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो अब वो सिलेबस देखेंगे जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हर चैप्टर के जो है मार्क्स भी दिखा रखे हैं कि कौन सी यूनिट आपकी कौन से मार्क्स की आएगी। तो यहाँ पर इकाई 1 मतलब यूनिट 1 है, 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, शीत युद्ध का दौर और 2 द्रव्यता का अंत। तो ये दोनों ही चैप्टर्स रिलेटेड हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स से और इसके अंदर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच आए राजनीतिक टकरावों के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट आता है इकाई 2 यूनिट 2, जिसके अंदर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और समकालीन दक्षिण एशिया आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके अंदर 16 मार्क्स आपके कवर होंगे। पहली यूनिट आपकी 14 मार्क्स की है और दूसरी यूनिट आपकी 16 मार्क्स की है। तो यहाँ पे दो चैप्टर्स हैं दोनों यूनिट में, और एक है 14 मार्क्स की और एक है 16 मार्क्स की। नेक्स्ट आता है इकाई 3, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन। केवल एक ही चैप्टर है यूनिट 3 में जो पूरा अकेले 10 मार्क्स कवर करता है। तो आप समझ रहे हो कि यूनिट 3 और यूनिट 4 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों ही यूनिट 10 मार्क्स अकेले ही कवर कर रही है। तो इन चैप्टर्स को ज़्यादा डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक में आते हैं। ये फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स हैं जिनका टोटल योग आपका 50 अंक हो गया। ठीक है, फर्स्ट बुक से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब बुक सेकंड पर आते हैं। बुक सेकंड में फर्स्ट यूनिट आपकी आती है जिसमें है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नियोजित विकास की राशि। बुक 2 के अंदर मैंने पहले ही आपको बताया कि हमें स्वतंत्र भारत के बारे में पढ़ना है, भारत के आज़ाद होने के बाद की सारी स्थितियाँ पढ़नी है। तो भारत के आज़ाद होने के बाद राष्ट्र निर्माण में, मतलब भारत को बनाने में जो चुनौतियाँ आई थी उनके बारे में हमें पढ़ना है, नियोजित विकास के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरी यूनिट कितने मार्क्स की है? ये यूनिट 16 मार्क्स की है। अब आते हैं यूनिट सेकंड पर। बुक 2 की यूनिट सेकंड है भारत के विदेश संबंध। ठीक है, भारत का विदेश संबंध और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट हमें पढ़ना है, और यह है 18 मार्क्स के दोनों चैप्टर। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3 बुक सेकंड की, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है जन आंदोलनों का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति के नए बदलाव। तो ये तीनों चैप्टर्स 16 मार्क्स के आएंगे और बुक 2 से भी हमारे 50 मार्क्स पूरे कवर होंगे। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर प्रश्नों के प्रकार भी बता रखे कि क्वेश्चन पेपर में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 10 आएंगे, एक नंबर के होंगे, और कितने टोटल मार्क्स आपके कवर होंगे बहुविकल्प में? 10 मार्क्स। ठीक है, फिर आते हैं अति लघु प्रश्न। अति लघु भी आपके 10 आएंगे, जिनमें से 2 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, और अति लघु आपके 20 मार्क्स के आएंगे। फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 प्रश्न आएंगे और 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इससे आपके 30 मार्क्स कवर होंगे। फिर आते हैं दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 24 और 16 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएंगे 2, जो आपको 8 मार्क्स देंगे, और दीर्घ लघु आएंगे आपके 4 क्वेश्चंस जो आपको 6 मार्क्स देंगे। तो दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न कवर कर रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लघु उत्तरीय प्रश्न भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लघु और दीर्घ लघु कर लिए तो आप बहुत आसानी से इसमें पास हो जाओगे, और बहुविकल्पीय तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, तो ये हमने मॉड्यूल देख लिया एक तरीके से कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो यहाँ से हमने हमारा सारा सिलेबस कवर कर लिया है, क्या क्या आएगा हमने सब चीज़ पढ़ ली है। समय कितना मिलेगा हमें क्वेश्चन पेपर में? 3 घंटे। 3 घंटे तो बोलते ही हैं गाइस, वैसे आपको 2.5 घंटा मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बांटने में टाइम लग जाता है, जिसके बाद 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। और क्वेश्चन पेपर आपका कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ये सारे चैप्टर्स किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आसानी से ये ख़त्म हो सकते हैं, ये तरीके भी मैं आपको चैनल पर जल्दी बताने वाली हूँ। और शीत युद्ध का दौर से लेकर नियोजित विकास की राजनीति तक, या कहें कि भारतीय राजनीति के नए बदलावों तक, पूरी बुक हम दोनों बुक्स को पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का सारा सिलेबस हम लोग इस चैनल पे फिनिश करने वाले हैं, और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आगे आप लोगों की परसेंटेज अच्छी आ सके। और जितनी भी मेरी ट्रिक्स हैं, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उनको देखने के लिए
ज़रूर चैनल पेज पर विजिट करना, बहुत हेल्पफुल ट्रिक्स हैं ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।